फ़ाखिर तुम आकर, फ़ाखिर मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है फ़ाखिर, तुम्हें पता है जब मुझे भूख लगती है तो मैं रोना शुरू हो जाती हूँ। तुम किचन में जाओ ना, मेरे लिए कुछ ले आओ खाने को, मैं बाहर नहीं जाऊँगी। मैं ले आता हूँ, लेकिन ये बताओ कमरे में क्यों बैठी रहोगी पूरा दिन? मैं नहीं जा रही बाहर, बहुत डर लग रहा है मुझे। जैसा लग रहा है सब ने इस घर में मुझे गुनहगार समझने लगे कि जब मैं बाहर जाऊंगी ना तो सबकी नजरें मुझसे 100 सवाल पूछेंगी, मेरे पास तो एक सवाल का भी जवाब नहीं होगा, तो मैं कैसे सबसे नजरें मिलाऊंगी? बाहर लोग क्या सोचते हैं उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? यानी कब तक इस कमरे में बंद रहोगी? कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही हो? चलो चल के खाना खाते हैं। फिक्र नहीं किया करो इन चीज़ों के बारे में। आओ चल। कैसे फिक्र नहीं करूँ मैं फ़ाखिर, सबकी नजरों में ना एक मुजरिम बन गई हूँ मैं। मेरे किरदार पे सवाल उठा है फ़ाखिर। अरे इन सारे इल्ज़ामात के बाद तो मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही बाहर। कैसे अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आऊँ मैं? मैं हूं ना आपके साथ, क्यों घबरा रही हैं फिर आप? खाना खाएं सुकून से। फॉलो मी, चलो। नहीं बड़ी अम्मी, मैं बोतलें भर देती हूँ। नहीं मैं कर लूँ। अब वो आज रात खाने में क्या बनाना है बताएं, बना देती हूँ मैं। अपने शौहर से पूछो, तुम लोग बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। मैं क्या बताऊँ? ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी अम्मी, मैं तो बस ठीक है। फराज साहब, ये क्या नया तरीका निकाल लिया हमें परेशान करने का आपने? कहाँ थे आप कल से? अब चुप क्यों खड़े, जवाब दें। कितने फोन किए मैंने आपके नंबर पर, एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रही हूँ कहाँ थे आप? मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ऐसे कैसे जरूरी नहीं समझते? बीवी हूं मैं आपकी, पूछने का हक है मुझे। कितनी परेशान घूम रही हूं मैं कल से, ना आपको मेरी परवाह है ना बच्चों की। प्लीज ज़बान बंद रखो, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। थोड़ी देर तक आते हैं, ठीक है? चाहते हैं, ठीक है। आजा फ़ाखिर। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आखिर तुमने बताया नहीं है बड़ी अम्मी को? जहन से निकल गया। ये क्या हो रहा है भाई? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अम्मा वो मैं और एनी जरा सोच रहे थे आज खाना बाहर खा लें, इसलिए जा रहे थे डिनर के लिए। खाना तो भी लगने लगा है और किसी को बताया भी नहीं, खुद ही प्लान बना लिया। घर में किसी को इस काबिल भी नहीं समझा कि बंदा बता ही देता है जाने से पहले। ये क्या तरीका है? कुछ असूल होते हैं ना घर के, को ख्याल ही नहीं है। भाभी जाने देना, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दें। आप ही तो कहती थी कि ज़हीर भाई आपको कभी कहीं नहीं लेके जाते, बच्चे अपने अरमान पूरे कर लें। जाओ बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़ बड़ी अम्मी। अल्लाह हाफ़िज़ मम्मा। अम्मा
हबीब साहब आप हैं? जी डॉक्टर साहब, अम्मा की तबीयत पूछना चाह रहा था, ठीक है? आई एम सॉरी, उनकी डेथ हुए 7-8 घंटे हो चुके हैं। आपने उन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। क्या? संभाल संभाल खुद को संभाल। नहीं, डॉक्टर साहब कैसे कैसे? शायद कल रात उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ था और आप में से कोई मौजूद नहीं था। अगर वो वक्त पर गोली अपनी ज़बान के नीचे रखती तो शायद उनकी ज़िंदगी बच सकती थी, लेकिन मुझे लगता है उन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला होगा। हबीब संभाले खुद को। फराज अम्मा। हबीब देख सुन, हम सबको जाना है ना, हिम्मत रख यार, हिम्मत रख, तू बड़ा है ना। अम्मा मेरी, बस बस बस। हबीब कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? अब आप ठीक तो है ना हबीब? पता है वो इतना सारा शोर हुआ घर में, मैं सो रही थी, मेरी आँख खुली, मैं बाहर आई तो लेकर जा चुके थे। मैं आ जाऊँ क्या हॉस्पिटल? नहीं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अम्मा का क्या कह रहे हैं हबीब आप? ऐसा नहीं हो सकता हबीब। वो तो कल रात तक सबसे नॉर्मल बातचीत कर रही थी ना। हुआ क्या है हबीब? मुझे घबराहट हो रही है। हबीब, आपको पता है ना, मेरी सास नहीं थी, वो मेरी माँ की तरह थी हबीब। आपने खबर सुना के हबीब मेरी दुनिया इधर से उधर कर दी है। मैं आ जाऊँ हॉस्पिटल अभी प्लीज? तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम अम्मा को थोड़ी देर में लेकर आ जाएंगे। हाँ ओके ओके बाय।